आज आप जानेंगे कि वर्ष 2020 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ होकर के और कब तक रहेगा, किस तिथि पर किसी का भी श्राद्ध किया जा सकता है, किस तिथि पर माता पक्ष के लोगों का, मामा मामी नाना नानी, अगर इन लोगों का श्राद्ध करना हो तो किस तिथि पर किया जाता है, जिन लोगों की तिथि मालूम न हो उनका श्राद्ध कब करना चाहिए, इन्हीं सब बातों को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले बात करें कि जो पितृपक्ष है वर्ष 2020 में कब से प्रारंभ हो रहा है। तो इस बार वर्ष 2020 में जो पितृपक्ष है वह 2 सितंबर 2020 से प्रारंभ होकर के और 17 सितंबर 2020 लगभग 16 दिनों तक रहेगा। इस बार जब भी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जब प्रतिपदा तिथि जिस दिन प्रारंभ हो जाती है उसी दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग लगभग मैक्सिमम लोग 16 दिनों को इस पितृपक्ष जो होता है वह पूर्णिमा वाले जो भाद्रपद महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसी दिन से पितृपक्ष का श्राद्ध कर्म करना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से जो यह पितृपक्ष होता है वह भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से लेकर के और जो आश्विन महीने की जो प्रतिपदा तिथि होती है प्रतिपदा से लेकर के और इसके बाद अमावस्या तिथि तक जो 16 दिन होते हैं 16 दिन पितृपक्ष को माना जाता है। तो इस बार जो वर्ष 2020 में जो पितृपक्ष है वह पितृपक्ष का प्रारंभ अगर अब पूर्णिमा तिथि वाला देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि आपका 1 सितंबर 2020 को ही पड़ जा रहा है, क्योंकि जो भी पितृपक्ष में जो श्राद्ध कर्म होते हैं, जो भी तर्पण होता है वह मध्याह्न काल का सबसे उपयुक्त माना जाता है। कोई भी अगर श्राद्ध कर्म आपको करना हो, ब्राह्मणों को बुला करके खिलाना हो, चाहे श्राद्ध कर्म अगर विधिवत कराना हो, चाहे कोई भी अनुष्ठान पितृपक्ष या पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए अगर आपको कराना हो तो उसके लिए मध्याह्न काल सबसे उपयुक्त होता है। तो इसलिए जो पूर्णिमा तिथि है वह पूर्णिमा तिथि 1 सितंबर 2020 को पूर्णिमा वाला श्राद्ध होगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि उस दिन पूरे दिन रहेगी और अगले दिन जो 2 सितंबर है 2 सितंबर में सुबह 9:37 तक की पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वह 1 सितंबर 2020 दिन मंगलवार को पड़ेगा। इसके बाद जो प्रतिपदा तिथि जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वह 2 सितंबर 2020 को अर्थात सुबह में 9:37 से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। इसलिए जो प्रतिपदा का श्राद्ध है वह 2 सितंबर 2020 दिन बुधवार को पड़ेगा। आइए जाने कि जो प्रतिपदा का श्राद्ध है चाहे द्वितीया का श्राद्ध है, यह तिथि बताने का उद्देश्य क्या है। तो जब भी आप लोगों के जो भी पितर हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, जिस तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ होता है, जिस तिथि में उन लोगों की मृत्यु हुई होती है, उसी तिथि पर उन लोगों का श्राद्ध करना जरूरी होता है। बाकी आप लोग तर्पण प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन जो उन लोगों के मुक्ति के निमित्त जो श्राद्ध कर्म होता है, विशेष जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया जाता है और कोई भी विशेष तरह का अगर आप लोगों को अनुष्ठान कराना होता है पितरों की तृप्ति के लिए या शांति के लिए, उसको उनकी तिथि पर ही करना होता है। अब आप लोगों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि जो भी यह पितृपक्ष होता है यह हमेशा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है। तो जिन लोगों के भी परिजन, जिन लोगों के भी पूर्वज अगर शुक्ल पक्ष में उनकी मृत्यु हुई है तो फिर वे लोग किन तिथियों पर श्राद्ध कर्म करेंगे। तो चाहे आप लोगों के पूर्वज कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु हुई हो चाहे शुक्ल पक्ष में उनकी मृत्यु हुई हो, आप लोगों को पक्ष से मतलब नहीं है, आप लोगों को केवल तिथि से मतलब है। आप लोग तिथि का ज्ञान कर लें कि किस तिथि पर आपके पूर्वजों का देहावसान हुआ है, उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई है, उस तिथि को आप लोगों को मालूम कर लेना है। और यह कृष्ण पक्ष में ही यह पितृपक्ष पड़ता है, इसलिए इसमें जिस तिथि को भी आप लोगों के पूर्वजों का देहावसान हुआ होगा उसी तिथि पर आप लोगों को उनके निमित्त उनका श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण आप लोग प्रतिदिन करें, लेकिन जो उनके निमित्त जो श्राद्ध कर्म करना है, ब्राह्मण भोज कराना हो, कोई अनुष्ठान कराना हो, उनको उनकी तिथि पर ही करना चाहिए। बहुत से लोगों को उनकी जो पितृपक्ष में जो यह श्राद्ध कर्म करने के लिए जो तिथि होती है, तो बहुत से लोगों को अपने पूर्वजों का तिथि ही मालूम नहीं होता है। तो जिन लोगों को डेट मालूम होगा उन लोगों का तिथि तो आराम से पंडित जी के पास जाएंगे तो वे लोग निकाल देंगे, या फिर जिन लोगों का डेट मालूम नहीं होता है तो उन लोगों को अपने पूर्वजों के श्राद्ध के लिए जो अमावस्या तिथि होती है उस अमावस्या को अगर आपको डेट नहीं मालूम है, तिथि मालूम नहीं है, तो अमावस्या को किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध किया जा सकता है। तो अमावस्या तिथि को जिसका भी श्राद्ध करना हो, अगर डेट न मालूम हो, तिथि न मालूम हो, तो आप लोग अमावस्या तिथि को उनका श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आप लोग उनकी तिथि में ही उनका श्राद्ध करें। इसके अलावा
आप लोगों के माता पक्ष के जो लोग भी हैं, जैसे मामा मामी नाना नानी, अगर उन लोगों की संतानें नहीं हैं और उन लोगों का अगर आप लोगों को श्राद्ध कर्म करना हो और उनकी तिथि अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, तो उन लोगों का जो श्राद्ध होता है वह प्रतिपदा तिथि को किया जाता है। तो प्रतिपदा तिथि को जो माता पक्ष के जो लोग हैं, मामा मामी नाना नानी, इन लोगों का श्राद्ध कर्म अगर तिथि नहीं मालूम है तो उन लोगों का प्रतिपदा को श्राद्ध किया जाता है। बाकी किसी की भी अगर तिथि नहीं मालूम है, उनका श्राद्ध करना है तो अमावस्या को करें, लेकिन जो माता पक्ष के लोग हैं और उन लोगों का श्राद्ध करना हो और तिथि नहीं मालूम है तो उनका श्राद्ध हमेशा प्रतिपदा तिथि को किया जाता है। तो जो इस बार वर्ष 2020 में जो प्रतिपदा तिथि है वह 2 सितंबर 2020 को पड़ेगी। सुबह 9:37 के बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो 2 सितंबर 2020 दिन बुधवार को प्रतिपदा का श्राद्ध है। इसके बाद जो द्वितीया का जो श्राद्ध है, जिन लोगों का द्वितीया को उन लोगों की तिथि पड़ रही होगी जिनके पूर्वजों की, तो द्वितीया तिथि का श्राद्ध 3 सितंबर 2020 दिन गुरुवार को पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों के पूर्वजों की तृतीया तिथि को श्राद्ध पड़ता होगा, तो तृतीया तिथि का जो श्राद्ध है वह 2 डेटों में पड़ रहा है। पहला 4 सितंबर और अगला 5 सितंबर। तो आप लोग 4 सितंबर और 5 सितंबर दोनों ही डेटों में आप लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। तो जिन लोगों के भी पूर्वजों का श्राद्ध तृतीया तिथि में पड़ रहा होगा, तो तृतीया तिथि का जो श्राद्ध है वह 4 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार और शनिवार दोनों तिथियों पर आप लोग श्राद्ध को कर सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों का भी चतुर्थी तिथि को श्राद्ध होगा, तो चतुर्थी तिथि का जिन लोगों का श्राद्ध होगा वे लोग 6 सितंबर 2020 दिन रविवार को वे लोग श्राद्ध करेंगे। इसके बाद जिन लोगों का पंचमी तिथि को श्राद्ध होगा वे लोग 7 सितंबर 2020 दिन सोमवार को श्राद्ध करेंगे। इसके बाद जो षष्ठी तिथि का जिनका श्राद्ध होगा वे लोग मंगलवार को अर्थात 8 सितंबर 2020 को उन लोगों का श्राद्ध करेंगे। इसके बाद जिन लोगों का सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा वे लोग 9 सितंबर 2020 दिन बुधवार को सप्तमी तिथि का श्राद्ध करेंगे। इसके बाद जिन लोगों का अष्टमी तिथि में श्राद्ध पड़ रहा होगा, तो अष्टमी तिथि को अगर आप लोगों को श्राद्ध कर्म करना है तो वह 10 सितंबर 2020 को आप लोग करेंगे। 10 सितंबर को बृहस्पतिवार पड़ेगा, तो बृहस्पतिवार को अष्टमी तिथि का श्राद्ध पड़ रहा है। तो अष्टमी तिथि वाले लोगों को जिनको श्राद्ध कर्म करना होगा वे लोग 10 सितंबर 2020 दिन बृहस्पतिवार को करेंगे। इसके बाद जिनका नौमी तिथि को श्राद्ध पड़ रहा होगा वे लोग 11 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार को श्राद्ध कर्म करेंगे। इसके बाद जिन लोगों का 10वीं तिथि को श्राद्ध पड़ रहा होगा वे लोग 12 सितंबर 2020 अर्थात शनिवार को श्राद्ध कर्म करेंगे। इसके बाद जिन लोगों का एकादशी तिथि को श्राद्ध पड़ रहा होगा, तो वे लोग इस बार आश्विन मास के जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है वह 13 सितंबर 2020 दिन रविवार को पड़ रहा है। तो इस बार जो एकादशी तिथि का श्राद्ध है वह 13 सितंबर 2020 दिन रविवार को पड़ेगा। इसके बाद जो द्वादशी तिथि का श्राद्ध है वह 14 सितंबर 2020 दिन सोमवार को पड़ेगा। तो जिन लोगों को भी द्वादशी तिथि का श्राद्ध करना होगा वे लोग 14 सितंबर को करेंगे। इसके बाद जिन लोगों का त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध पड़ेगा उन लोगों का 15 सितंबर 2020 को पड़ेगा। 15 सितंबर 2020 को दिन आपका मंगलवार पड़ेगा। तो मंगलवार को आप लोग 15 सितंबर को जो त्रयोदशी तिथि का जिन लोगों को श्राद्ध करना होगा वे लोग करेंगे। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का जो श्राद्ध है वह 16 सितंबर 2020 दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध आप लोग 16 सितंबर 2020 को करेंगे। इसके बाद जो अमावस्या तिथि है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है जिसे सार्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, इस दिन किसी भी पितर की शांति के लिए आप लोग श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो वह इस बार 17 सितंबर 2020 को पड़ रहा है। 17 सितंबर 2020 को दिन आपका बृहस्पतिवार है। तो इस दिन आप लोगों के कोई भी पूर्वज हैं उन लोगों का आप लोगों को तिथि अगर नहीं मालूम हो या फिर जो लोग भी अगर डेट भूल जाते हों, अगर उस डेट में जिस तिथि में उनके पिता का अगर श्राद्ध कर्म पड़ रहा होगा और वे लोग तिथि भूल जाते हैं, तो उन लोगों को भी 17 सितंबर 2020 को अपने पिता के निमित्त या जो भी आपके पूर्वज हैं उनके निमित्त आप लोगों को अमावस्या तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। तो चाहे किसी का भी अगर पूर्वजों की तिथि भूल गई हो तो आप लोग इस 17 सितंबर 2020 को उनका श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन जो माता पक्ष के लोगों का अगर श्राद्ध करना हो, उनकी तिथि अगर न मालूम हो, तो उनका श्राद्ध आप लोग 2 सितंबर को ही करें। जो प्रतिपदा तिथि में ही माता पक्ष के लोगों का अगर तिथि न मालूम हो तो उनका श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन जो 17 सितंबर वाला है, 17 सितंबर जो बृहस्पतिवार को सार्वपितृ अमावस्या पड़ रहा है, उस दिन किसी भी पितर का
जो भी आपके पूर्वज हैं उन लोगों की शांति के लिए आप लोग श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष का महत्व क्या है, पितृपक्ष की कथा क्या है, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्यों को आप लोगों को पितृपक्ष में करना चाहिए, कौन से कामों को नहीं करना चाहिए, और पितृपक्ष से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे अगले आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं। उसको भी डिस्क्रिप्शन, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दिया जाएगा। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।